गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम फिर से आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। रिस्पेक्ट केयर जो आप उनकी करते हो और जो आप चाहते हैं कि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी केयर करें, आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस दे जितनी इम्पोर्टेंस वो आप उनको देते हो, आपको उतनी ही अटेंशन मिले। तो वो क्या चाहते हैं, वो इस रिश्ते को जो है एक मौका और देना चाहते हैं, इसमें रहना चाहते हैं या क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। आज वही रीडिंग निकालने के लिए मैं आपके साथ यहाँ इस वीडियो में हूँ। तो अब आप सब इस वीडियो को देखने के लिए और अपने पार्टनर की हिडन फीलिंग को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। और आप सबको 555 कमेंट में टाइप करना है। अगर आप इस वीडियो से रिजेंबल करते हैं तो आपको 555 कमेंट में जो है टाइप कर देना है। तो चलिए आपके पार्टनर की जो है हिडन फीलिंग के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं कार्ड शफल करती हूँ कि इस रिश्ते में जो आपने दिया है, जो उनको प्रेफरेंस दी है, वो आपको उतना प्रेफर करते हैं या नहीं करते हैं। उनके मन में भी आपकी उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू आपके मन में उनके लिए है, या जितना रिगार्ड आप उनका करते हो, आप उनको अपने पूरे दिल से जो प्यार और सम्मान देते हो, क्या उनके मन में भी वही प्यार और सम्मान आपके लिए है। तो आज मैं अपने कार्ड से आपको दिखाना चाहूँगी कि आपके पार्टनर के मन में जो है क्या चल रहा है और क्या फीलिंग उनके मन में आ रखी हैं आपके लिए। आज हम उनके मन की जो है सारी फीलिंग के बारे में जानेंगे कि जिस तरह से आप उनके लिए तड़प रहे हो, क्या वो भी आपके लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ के लिए उतने ही तड़प रहे हैं। तो आज हम आपके पार्टनर की जो है फीलिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने आपके पार्टनर के कार्ड जो है निकालने जा रही हूँ। 1 बाय 1 सभी कार्ड जो है मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कार्ड आए हैं। जो सबसे पहले मेरे पास कार्ड आया है वो है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। पहला कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि आप दोनों का बहुत बुरा झगड़ा हो चुका है, आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पहले क्या होता था, आपके पार्टनर ही आपको सब कुछ बोलते थे, आपसे झगड़ा करते थे और चिल्ला चिल्ला के बातें करते थे। लेकिन इस बार आपने भी ठान लिया कि जो है आप सहन नहीं करोगे। आपने भी अपने मन की सारी बातें उनको कह डाली हैं, बोल डाली हैं और आप दोनों ने जो है एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है और ये डिसाइड किया हुआ है कि अब तो बात ही नहीं करनी है। अब तो आप भी अपनी बात पर अड़ चुके हो कि चाहे जो भी हो जाए, मैं भी जो है अब बात बिल्कुल भी नहीं करूँ उनसे, जो है मुझे भी बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो तो बहुत बार आपको पहले इग्नोर करते थे, लेकिन इस बार आपने भी सोच लिया है कि इस बार जो है मैं भी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दोनों के बीच में, आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े खूब हो चुके हैं। बहुत कुछ आपने भी बोल लिया है, उन्होंने भी बोल लिया है। वो तो पहले भी बोलते थे और आपने तो जो है पहली बार अपने मन की भड़ास निकाली है, अपनी बातें उनके सामने रखी हैं। इस बात से वो पूरी तरह से सकपका गए हैं, एकदम हैरान हैं और वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से आपके मन की बातें निकल गई और आपने जो है लेट गो कर दिया है और आप एक तरफ हो गए हो अपने मन की सारी बातें कह के, इसी तरह वो सोच रहे हैं कि मेरे मन में भी भड़ास है, मुझे भी अपनी सारी बातें जो है अपने पार्टनर को यानी कि आपको बोलनी है और कहनी है। तो वो भी अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें लेकर बैठे हुए हैं, बहुत तरह की बातें भी उनके मन में भी चली हुई है। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ
पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो इसका मतलब है कि आपने तो अपने मन की बात उनको सुना दी और एक साइड में हो गए हो, लेकिन वो अब क्या कर रहे हैं, वो इन सब बातों के कारण अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उनका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। आपने जो उनको बोला है उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आप हमेशा चुपचाप उनकी बातों को सहन करते रहते थे, उनकी सुनते रहते थे। लेकिन इस बार आपने भी उनको उनके बराबर का जवाब दे दिया है। इस बात से वो पूरी तरह हिले हुए हैं। ना तो वो अपना कोई काम कर पा रहे हैं, ना वो अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं। वो पूरी तरह से जो है आप में ही ध्यान उनका लगा हुआ है। नेक्स्ट कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या है, ये आपने अपने हुक्म का इक्का निकाल दिया है। जैसे आपने अपनी बातें उनको बोली, अपने मन की सारी बात बता दी और आपने बोल दिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैंने अपना सब कुछ बोल दिया, बता दिया और इस रिश्ते को जो है 100% दे दिया है। लेकिन अब चाहे जो भी हो जाए, आई डोंट केयर कह के आप जो है आगे निकल गए हो। पीछे कौन रह गया, आपके पार्टनर रह गए हैं। उनको अपना आपकी स्ट्रोंगनेस का अंदाज़ा हो चुका है कि आप अपने पूरे मन से जो है स्ट्रोंग हो चुके हैं और अब जो है उनके लिए भावुक नहीं होने वाले, पूरे तरीके से जो है स्ट्रोंग रहने वाले हैं, अपने आप को जो है मजबूत रखने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि वो लोगों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, उनसे पता लगा रहे हैं कि क्या वाकई में जो आपने उनको जवाब दिए हैं वो सच में आपकी फीलिंग है, या आप कहीं इमोशनल तो नहीं हो रहे, या आप कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो। वो छुप छुप के जो है पीछे से आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपके बारे में जानने की जो है पूरी आपके जो जानकार हैं उनसे बातें कर रहे हैं वो, और ओवरनाइट आपके बारे में सोचते रहते हैं, सारी रात आपके लिए सोचते रहते हैं कि आपके मन में जो है क्या चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर के लिए नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि वो क्या हो गया, जो जान, जैसे वो आपसे पहले ही इसी लैंग्वेज में, गलत लैंग्वेज में बात करते थे, आपके ऊपर शक करते थे, उन्होंने आपको कई तरह का ब्लेम भी किया है और तो और आपके मतलब करैक्टर पे भी शक उन्होंने किया है और बहुत कुछ बोला है आपको, बिल्कुल अंदर से तोड़ के रख दिया है। आपके मन को बहुत ही उन्होंने जो है परेशान किया है, आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन अपनी ही कही हुई बातों के जाल में अब वो पूरी तरह से फंस चुकी हैं। अब वो सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी इतनी वैल्यू करते थे, उनको इतनी इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन अब आप जो है उनको उनके बारे में जो है अपने कुछ ऐसा सोच नहीं रहे हो, अपनी बातें कह के आप एकदम जो है अलग हट गए हो। अब आप उनसे इतना मतलब नहीं रख रहे हो। इसी बात से वो ज़्यादा परेशान हैं कि आप इतने शांत कैसे हो गए। ये बात उनको जो है अंदर ही अंदर खाए जा रही है और उनकी जो है अभी कुछ भी नहीं चल पा रही है। वो अपनी ही बातों में खुद घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड। अगला कार्ड आया पेज ऑफ वांड्स का कार्ड का मतलब है कि वो अब सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात करें, क्या बात करें, कैसे आपको मनाएं, क्योंकि उनको आपकी तरफ से पूरा वो हो चुका है कि आप तो अब उनसे बात करने वाले नहीं हो, लेकिन अब वो कुछ सोच रहे हैं कि मैं बात करूं और क्या बात करूं, कैसे करूं, ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का मतलब है कि उनकी वैल्यू अब 0 हो चुकी है। अब उनको आपकी वैल्यू का एहसास है और उनको ये भी एहसास है कि उनकी जो भी वैल्यू थी वो आपके ही कारण थी। अब उनकी अपनी कोई इंडिविजुअल
ये पहचान नहीं है। आप दोनों का जो इतना प्यारा बॉन्ड था, जो इतनी बढ़िया आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री थी, वो अब नहीं रही है और इसी चीज़ से वो जो है पूरी तरह से हिले हुए हैं। नेक्स्ट कार्ड आ रखा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि वो बहुत पूरी तरह से इमोशनल हैं, टूट चुके हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, आपके सामने सॉरी फील करना चाह रहे हैं। अब उनको अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो चुका है। अब वो सोच रहे हैं कि वो मनाएंगे आपको, आपसे बात करेंगे, लेकिन पता नहीं कि आपने जो है अभी जब आप दोनों का झगड़ा हुआ है तो आपने भी पूरी बराबरी उनके साथ करी है और आपने भी उनको उन्हीं के लहजे में जवाब दिया है। तो इस चीज़ से भी वो घबराए हुए हैं कि आप उनके साथ पहले की तरह बॉन्ड बनाने के लिए रेडी होगे या नहीं होगे, उनके साथ रहना चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो क्या होता है, हम रिश्ते में कोई भी एक पार्टनर वो जो अपना एटीट्यूड दिखा के, गुस्सा दिखा के दूसरे पार्टनर पे डोमिनेट कर लेता है। दूसरा पार्टनर रिश्ता बचाने के लिए बार बार अपने पार्टनर की सुनता रहता है और उसकी बातों को सहन करता रहता है कि हमारा रिश्ता बच जाए, कोई बात नहीं, हमारी जो है ऐसे ही हम दोनों की लाइफ चलती रहे, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार उसी टाइप का बिहेवियर कितनी बार कोई दूसरा सहन करेगा। तो आपके साथ जो है बार बार रिपीटिशन हो रहा था, तो आपके अंदर का जो है अब जो पेशेंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और ये बात इनके समझ में अब आई है। अब ये पूरी तरह से टूट चुके हैं, इमोशनल हैं, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। अगला कार्ड है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड। आपको कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे से पहल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी करेंगे आपके पार्टनर अफोर्ड करेंगे, वो खुद ही आपको मनाएंगे, वो खुद ही एफर्ट्स लगाएंगे। तो आपको जो है किसी भी तरह का इनिशिएटिव नहीं लेना है, वो खुद ही इनिशिएटिव अपने आप ही लेंगे। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि जो आप सोच रहे थे कि आपके पार्टनर आपके सामने कमिट करें, आपको मनाएं, आपसे बात करें, आपकी वैल्यू करें, आपके जज्बातों को समझें, आपके इमोशंस की कदर करें, आप जैसा चाहते हो आपको उस तरह से टाइम दें और आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और आपके साथ बातें करें, आपके मन की सारी बातें सुने, आप उनको क्या कहना चाहते हो और आप उनके मन में अपनी क्या इम्पोर्टेंस देखना चाहते हो। अब उनको ये समझ में आ चुका है। अकेले अकेले रहना जीना उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है, वो भी नहीं रह जी पा रहे हैं, वो आपके लिए ही वेट कर रहे हैं और वो अपना पूरा दिल खोल कर बैठे हैं आपको मनाने के लिए। लेकिन उनकी जो ईगो प्रॉब्लम है थोड़ी सी वो बीच में आ रही है, वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सॉरी बोल दें और जो है उनका काम चल जाए। लेकिन कहीं अंदर ही अंदर वो ये भी समझ रहे हैं कि इस बार आपको जो है फुल उनकी अटेंशन चाहिए। उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है तो आप भी ये चाह रहे हो कि वो जिस तरह से आपको हर्ट करके गए हैं उसी तरह से आपको मनाएं, आपकी बातें सुनें, आपको जो है पैम्पर्ड करें। तो आपकी ये बातें वो भी समझ रहे हैं और अपने मन को समझा रहे हैं आपसे बातें करने के लिए और फुल फ्लैज में वो आपके पास आने वाले हैं। बस बहुत ही जल्द वो आपसे बात करने वाले हैं, हो सकता है सुबह तक वो आपसे बात कर भी लें। और नेक्स्ट कार्ड देखिए कितना बढ़िया कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड सोलमेट का कार्ड है। इसका मतलब है कि आप दोनों क्या हो, सोलमेट रिलेशन है आपका और आप इनके बिना अधूरे हैं और ये आपके बिना अधूरे हैं। आपकी इनकी आइडेंटिटी आपके बिना कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो गाइस ये थी आपके पार्टनर की आज की हिडन फीलिंग। अगर आपने भी इससे रेजोनेट किया हो तो सभी कमेंट में जाके 555 टाइप कर दें और अपने पार्टनर का नाम जो है लिख कर और इस रीडिंग से कनेक्ट करें। उम्मीद है आप सबको ये जो वीडियो है पसंद आई है और आपका बहुत जल्दी आप दोनों के बीच की सारी चीज़ें
ठीक हो जाएंगी और आपका रिश्ता पहले की तरह बहुत अच्छा और मजबूत हो जाएगा। इसी शुभकामना के साथ जो है आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।